हेलो एवरीबॉडी। बच्चा आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। ओके, और एक जो हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोगों ने दो क्वेश्चन उसके अंदर सोल्व किए थे और दोनों की मैंने एक सिंपल अप्रोच बताई थी और एक डिफरेंट अप्रोच ही बताई थी, लॉजिकल। लेकिन दूसरे के बाद मैं तीसरा सवाल भी कराने वाला था। एक्चुअली तीसरा सवाल ये था जो पिछले सेशन में होना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो आपका रिकॉर्डिंग उसी टाइम ही बंद हो गई। तो दो सवाल के एकदम बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई एक हादसे कारण, और मैं आपने जो है वो तीसरा सवाल वहां पर नहीं करा पाया। लेकिन क्या करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि दो सवाल कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद यह सवाल मुझे कराना था जो मैं अब इस सेशन में करा रहा हूं। तो जो हादसा होना था वो तो हो गया। तो फिलहाल देखते हैं ये सवाल आखिर है क्या। देखिए, एवरेज में जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है वो सिंपल सिंपल मैंने आपको तरीके सवालों को सोल्व करवाया है, तो कुछ लॉजिकल अप्रोच भी बताई है। और बार बार बता रहा हूं, जब भी आपको निकालना पड़ेगा एवरेज तो सम भी उसी टाइम का ही निकालना पड़ेगा। सम भी उसी टाइम का ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एवरेज पूछा आ जाए और सम आप निकाल रहे हो 10 साल पहले का। ना ना ना, ये गड़बड़ बात है। तो जिस टाइम पर एवरेज निकालना है, सम भी उसी टाइम का ही निकालना अनिवार्य हो जाता है प्यारे बच्चों। और जब भी एवरेज क्वेश्चन देखो, एवरेज क्या देखो, एवरेज, और कितने बंदों का एवरेज है, वो कितने आइटम का एवरेज है, कितने नंबर का एवरेज है, तो एवरेज को जब भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा सम। तो बार बार मैं अपने हर सेशन में बता रहा हूं कि जो सम जो होता है, सम क्या बोलिए, सम का फार्मूला बोलो, क्या जल्दी बोलो, एवरेज इनटू नंबर। जब कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाए इतने नंबर है, इतना एवरेज है, तो आंख बंद करके सम निकाल डालो पहले। और एक सिंपल अप्रोच के बारे में बात करें तो जिस टाइम पर एवरेज पूछा जाएगा, सम भी आपको उसी टाइम पर ही निकालना पड़ेगा। तो इट इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपके कैट के एग्जाम में भी आ चुका एक जमाने में। बिल्कुल हूबहू सेम सवाल था। और देखिए क्या सवाल मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों, 10 years ago एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ फैमिली वाज 24। बात करो कि 10 साल पहले की आज से एवरेज एज जो थी 6 बंदों की कितनी, 24। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आप जब भी दिया जाए एवरेज और कितने बंदों का एवरेज है, तो फौरन क्या निकालो, एवरेज को मल्टीप्लाई करो तो नंबर से मिलेगा सम। तो आज क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, फौरन क्या किया, एवरेज इंटू नंबर। तो 26 गुणा 4 से क्या मिलेगा, सॉरी 4 नहीं, 6 बंदे, सॉरी 6 बंदे हैं। तो प्यारे बच्चों ये आ गया सम। कब आया सम, एज का सम कब आया, ये कब आया बोलो, आज से कितने साल पहले, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले की घटना है ये, तो सम आ गया 26 इंटू 26 थोड़ी बाबा, 24 आ गई। हो क्या रहा आज, ये हो क्या रहा है। अब क्या हुआ, इसके 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद क्या हुआ, वो बाद की बात है। एक सिंपल लॉजिक मुझे बताइएगा, इसके 3 साल बाद क्या हर मेंबर की एज 3-3 साल बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, 3-3 साल बढ़ेगी हर। कोई बात हुई 3 साल बाद कि 3 years आफ्टर इट ए मेंबर ऑफ द फैमिली डाइड एट एज ऑफ 60। चलो डाइड हुआ, देखो जो होना था वो तो हो चुका। लेकिन असली बात क्या कि 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद क्या हर एक मेंबर की 3-3 साल बढ़ेगी? और मेंबर कितने बच्चों, 6 है, तो 3 इंटू 6 18। तो ये आगे टोटल एज ऑफ द फैमिली कब है, इस टाइम से जहां से कहानी शुरू हुई उसके 3 साल बाद, या आज से 7 साल पहले, एक ही बात है। क्यों, कहानी शुरू कब हुई बोलो, आज से 10 साल पहले से, 10 साल पहले से, तो उसके 3 साल बाद कोई क्या हुआ वो बाद की बात है। लेकिन पहले देखेंगे क्या सबकी एज 3-3 बढ़ेगी। तो ये घटना कब की, आज से 3 साल बाद निकालिए ना टोटल एज, या आज से ये उस टाइम से 3 साल बाद
या आज से 7 साल पहले, एक ही बात है। अब इसी टाइम पर क्या हुआ, एक बंदा जिसकी एज 60 थी वो चला गया। लेकिन जो जाना था उसे वो तो जाएगा ही। देखिए इसमें कोई कुछ रोक नहीं सकता, कोई भी जो आया उसे जाना ही होगा। हम ऐसे नहीं पकड़ के बैठ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा बाबा। तो जिसकी बाबा 60 साल वो चला गया, तो ये बंदा चला गया, ऊपर चला गया बाबा, घर में मातम पसर गया। बट एट द सेम टाइम ए न्यू चाइल्ड वॉज बोर्न, एक नया बच्चा आया, घर में खुशियां वापस आई। लेकिन जस्ट अभी आया है, अभी बच्चा आया है, अभी आंखें खोली हैं बाबा, तो वो 0 साल का, 0 का ना बाबा। ये जो चला गया, जिस टाइम पर गया उसकी 60 से 60 को बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आपने इस बंदे की एज बढ़ा दी। अरे ये भी तो बंदा बढ़ेगा, तो इस टाइम से 3 साल बाद तो जो जा रहा उसकी भी तो एज बोलो बढ़ेगी, तो पहले बढ़ा दो फिर जा रहा उसे जाने दो। तो जिस टाइम पर गया उसकी 60 थी, तो 60 एज को बाहर निकाल दिया। जो जा रहा उसे बाहर निकाल दो, जो आ रहा उसका स्वागत होना चाहिए। बट जस्ट वो आया, अभी आंखें खोली है, अभी 0 ईयर्स का, 0 ईयर्स का। तो बंदे देखिए 6 थे, एक चला गया, 5 हो गए। बट फिर एक आ भी तो गया, तो बंदे कितने हो जल्दी बोलो, वापस फिर 6 हो गए, वापस फिर 6 हो गए। फिर इसके 3 साल बाद, फिर क्या बोलो इसके, जल्दी बोलो, फिर इसके 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हर एक बंदे की फिर देखो 3-3 बढ़ेगी, और बंदे 6। अब तो ये भी बच्चा भी तो बढ़ेगा रे, जब बिल्कुल भी बच्चा तो चलने लगेगा, वो चलने लगेगा। तो 6 बंदे थे, सबकी सबकी 3-3 साल बढ़ेगी, तो 3 into 6। भाई ये बच्चा जो था ये आया था, ये भी तो बढ़ेगा 3-3 साल। तो हर एक बंदे की क्या 3-3 साल बढ़ेगी, 6 बंदे 6-18। तो ये टोटल एज कब आ गई, उस टाइम से 6 साल बाद। क्यों, 3 ये और 3 ये 6 हो गए। उस टाइम से 6 साल बाद, उस टाइम से जब से कहानी शुरू हुई उससे 6 साल बाद, या आज से 4 साल पहले, उसी टाइम पर क्या हुआ, एक बंदा जिसकी 60 थी फिर चला गया। ये हादसा तो होने वाला था, अगर ये बच भी जाता फिर भी मरने वाला था। फिर इसी टाइम पर फिर घर में खुशियां आई, फिर बच्चा आया, घर में फिर खुशियों का माहौल एक बार फिर। तो जो चला गया बाबा उसे जाने तो, फिर जो आया उसका स्वागत होना चाहिए। तो जल्दी बोला, अब ये टोटल एज कब है, उस टाइम 6 साल बाद या आज से 4 साल पहले। बंदे एक चला गया, फिर 5 हो गए थे, फिर एक आ, फिर वापस बंदे भी 6। देखिए बंदे फैमिली में 6 ही है। देखिए एक खास बात है, एक जा रहा और एक आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें निकालना एवरेज। कब बोलो, कब कब निकालना एवरेज, आज। तो अभी हम आज से 4 साल पहले हैं ये। अरे वो 10 साल पहले से कहानी हुई थी शुरू, तो 3 साल ये, 3 और 3 और 3 साल आगे ये, तो 6 साल हो गए। उस टाइम 6 साल बाद, आज से 4 साल पहले। तो अभी आज में आने के लिए, क्या हर एक मेंबर फिर 4-4 साल बढ़ेगा, और मेंबर कितने 6 है, तो 6 4 जा 24। देखिए ये आगे टोटल एज फैमिली नाउ, नाउ का मतलब एट प्रेजेंट, जब हमें एवरेज निकालनी है। तो जिस टाइम पर निकालना एवरेज, भी आपको सभी मेंबर की एज का उसी टाइम पर ही निकालना पड़ेगा। तो दिस इज द टोटल एज ऑफ द फैमिली नाउ। और अब नाउ का मतलब मेंबर बोलो, कितना जल्दी बोलो, मेंबर कितना जल्दी बोलो बच्चों, मेंबर 6 है। देखिए एक जा रहा था, एक आ रहा था, तो मेंबर में भी कोई कमी नहीं आई है। तो प्यारे बच्चों जरा चेक करो ये सोल्व करके कितना आ रहा है। ये भी खास बात है, देखिए इसका कितना आ रहा है, ये सोल्व करके देखिए पक्का। देखिए मुझे आज भी इसका आंसर याद है। इसका सम आएगा 84 अपॉन में 6, और चेक करो क्या ये आपका 14 आंसर आया। देखिए
देखिए कितना लंबा चौड़ा सवाल, लेकिन सिर्फ एक लाइन में आंसर। बेसिक फंडामेंटल क्या है, जिस टाइम पर निकालना एवरेज, तो सम भी आपको उसी टाइम पर ही निकालना होगा। तो सवाल की शुरुआत हुई आज से 10 साल पहले से। फिर दोबारा बता रहा हूं, 24 छिंगा 84, सॉरी 24 इंटू 6 बोलो कितना आएगा, 144। दिस इज टोटल एज ए फैमिली नाउ। नाउ का मतलब सॉरी 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले। फिर जो 3 साल बाद हर एक मेंबर 3 साल बढ़ेगा, तो 6 मेंबर थे, 3 से 18 बढ़ गए। तो इसी टाइम पर एक बंदा की 60 ही चला गया, तो 60 को बाहर करो। फिर बंदे हो गए 5, बट फिर एक नया बंदा आया, बट अभी जस्ट आया तो उसकी 0 है, तो 5 बंदे हो गए। फिर दोबारा फिर 6 हो गए। फिर इसके 3 साल बाद क्या वो बाद की बात है, बट क्या हर एक मेंबर की 3 बोलो बढ़ेगी, 18 बोलो बढ़ गई। फिर इसी टाइम पे एक बंदा 60 की एज पर चला गया, तो उसकी एज बाहर कर दी 60। जिस टाइम पर बंदा गया उस टाइम पे उसकी 60 थी, तो बंदे फिर 5 हो गए। फिर एक बंदा फिर आया। और अक्सर बच्चे पूछते सर यहाँ पे 624 क्योंकि, अरे बाबा ये जो टोटल एज आई है, टोटल एज का भाई उस टाइम से 6 साल बाद, या आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले। तो आज में आने के लिए क्या मुझे हर एक बंदे की एज फिर 4 साल बढ़ानी पड़ेगी, और बंदे 6 तो 6 24। तो ये टोटल एज आई फैमिली कब, आज, और बंदे कितने 6। तो ये सोल्व करो, ये 84 पक्का 84 आएगा अपॉन 6, आंसर इसका 40। तो बहुत ही सुंदर सवाल, इट इज एन आई ओपनिंग क्वेश्चन, कि जिस टाइम पर जो बंदा जा रहा उस टाइम की उसकी एज बाहर कर दो, या जो भी उसका वाटेवर एज है, स्कोर वाटेवर, और जो आ रहा उसे ले लो, उसे शामिल कर लो। तो बहुत बढ़िया सवाल, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद अगला सवाल शुरू। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर अब, और देखिए सवाल क्या, देखिए सवाल यह है कि 2 4 6 8 10 अप टू 98, ये जितने भी नंबर वाटे हमारे, इनका व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज एवरेज। सवाल इनका हमें निकालना एवरेज। बट देखिए एवरेज निकालना सिंपल वाला अप्रोच क्या है, कि सबका सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। बट देखिए बड़े नंबर बड़े खास है, देखिए नंबर बड़े खास है। खास क्यों, देखिए क्या इनमें डिफरेंस बोलो सेम है, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 2 है, यहां पे डिफरेंस कितना बोलो 2 है, तो सब में क्या बोलोगे, डिफरेंस बोलो कितना कितना, जल्दी बोलिए। 2 नंबर का डिफरेंस है, यस और नो बाबा। 2 में 2 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6 आएगा, एंड सो ऑन। तो क्या नंबर जब किन्हीं भी 2 लगातार नंबर में डिफरेंस सेम होता है, इसका नंबर किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ईपी में है। तो अगर ऐसे नंबर का हमें निकाल लो एवरेज, तो कुछ नहीं करना बच्चों, तो मैंने आपको क्या बता, जल्दी बोलो, ओनली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस है लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म 2 है, और व्हाट इज बोलो लास्ट टर्म, जल्दी बोलो 98/2। तो ये फॉर्मूला जल्दी बोलो कब लगता है, जल्दी बोलो, फर्स्ट टर्म प्लस, जल्दी बोला करो, लास्ट टर्म बाई 2। ये फॉर्मूला कब लगता है बच्चों, जब नंबर किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में हो। तो आपको जनरल वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं कि सबसे पहले ऐड करो फिर टोटल नंबर से डिवाइड करो, ना ना ना। जब भी नंबर एपी में हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 2 प्लस 98 इज 100 अपॉन 2, तो आंसर इज 50। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो कि डिफरेंस किन्हीं भी 2 लगातार नंबर में सेम हो, तो यह अप्रोच बहुत ही बेहतरीन रहती है। ओनली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो बहुत ही बढ़िया ये एग्जांपल है किसका, जब नंबर्स एपी में हो। इसका करते हैं इससे अगला सवाल। तो बच्चों देखिए भी सवाल क्या है बच्चों, सवाल ये देखिए अगला, कि एस कोई सेट है आपका, जिसके अंदर कौन कौन से बोलो आपके नंबर है, कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 अप टू 2n+2। तो 2n+2 क्या लास्ट टर्म्स है,
1 2 3 4 ये क्या कॉन्जुगेटिव इंटीजर है ना, लगातार जो है क्या पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 2n+2। क्वेश्चन ऑफ फाइंड आउट x माइनस वाई। देखिए ये सवाल भी आपके कैट के एग्जाम से मैंने लिया। और देखिए बच्चे सोचते हैं क्या सवाल, पिछले वाला सवाल भी देखिए, पिछले से पिछले वाला जो था, जिस बंदा जा रहा था और आ रहा था, वो भी आपके कैट के एग्जाम में आ चुका। तो देखिए मैंने हर आपके, चाहे वो रेशियो हो या परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो या व्हाटएवर है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें कुछ ना कुछ सवाल ऐसे कराता रहता है जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं। लेकिन पहली बार मैंने आपको नाम भी लिया है कि एक्चुअली ये सवाल देखिए आपके कैट के एग्जाम में आ चुका। आप बिल्कुल इसको चेक कर सकते हो, चेक करें फिर विश्वास करें। तो सवाल ये फाइंड आउट x माइनस y। व्हाट इज x? एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर ऑफ s, जितने भी इवन नंबर हैं। तो चलो पहले x से निपटते हैं। तो x क्या, जल्दी बोलो, एवरेज किसका है बाबा? जो इवन नंबर है, जल्दी बोलो, कौन कौन सी इवन नंबर, जल्दी बोलो। 2 4 6 8। और क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका 2n+2 भी देखिए लास्ट वाला नंबर इवन नंबर है। आप n के लिए जो मर्जी पुट कर लो, 1 करो 2 करो 3 4 5 6 7 ये नंबर हमेशा इवन आएगा। तो इसका x क्या चीज है? इन नंबर्स का एवरेज। x क्या? एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर ऑफ s। तो 2 4 6 8 अप टू 2n+2। तो एवरेज निकालने क्या फॉर्मूला होता? सबका सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। लेकिन प्यारे बच्चों जरा देखो, ये नंबर किस में है? क्या डिफरेंस सेम है? देखो इनमें किन्हीं भी दो लगातार नंबर में डिफरेंस सेम है, तो नंबर हो एपी में। तो जब नंबर एपी में हो तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, जो अभी अभी लास्ट सवाल में बता था, क्या बोलिए? ओनली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। व्हाट इज लास्ट टर्म? जल्दी बोलो, व्हाट इज लास्ट टर्म? 2n+2। 2n+2 बटे 2। कितना आसान। ओनली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो प्यारे बच्चों जरा चेक करो कितना आ रहा है, जरा सोल्व करो। देखिए 2 और 2 4, 4+2n। तो ये सोल्व करके कितना जल्दी बोलो बच्चों? ये आएगा सोल्व करके n+2। जरा चेक कर लो, आगे आ रहा है, ये आएगा n+2। देखो 4 बाबा, ये हो गया 4+2n अपॉन 2। 2 दूनी 4 और 2 1 जा 2। देखिए तो n+2 बोलिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, देखिए श्योर है। तो देखिए अगर ये पता चल जाए, ये दिखाई दे रहा है कि नंबर्स एपी में है, तो आपको सबको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओनली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। उसके बाद व्हाट इज वाई? एवरेज ऑफ क्या बोलो? ऑड नंबर ऑफ एस। ऑड का मतलब जैसे 1 है, 3 है बाबा, 5 है, 7 है। तो बाबा देखिए 2n+2 तो इवन नंबर है। देखिए नंबर क्या एक एक से बढ़ते जा रहे हैं। पहला नंबर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, ऑड है, इवन है। तो 2n+2 से जस्ट एक पहले वाला नंबर क्या ऑड होगा, उससे जस्ट एक पहले वाला नंबर क्या होगा? इससे एक कम होगा, इससे एक कम होगा। अरे 5 से पहले वाला नंबर इससे एक कम है 4, 4 से पहले वाला नंबर उससे एक कम है ना 3। तो ऐसे 2n+2 से पहले जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा? इससे एक कम होगा, तो इसमें से एक कम करो तो नंबर आएगा 2n+1। तो ये क्या होगा? लास्ट ऑड नंबर। क्या होगा? लास्ट ऑड नंबर। जैसे लास्ट इवन नंबर था, ये होगा लास्ट ऑड नंबर। तो कितना? 2n+1। तो अगेन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या नंबर ए का मतलब एवरेज है, कोई कभी कुछ और समझ डालो। तो इनका निकालना एवरेज। तो क्या इनमें अगेन देखो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है बच्चों। 3 - 1 2, 5 - 3 2। तो किन्हीं भी दो लगातार नंबर में डिफरेंस सेम है, तो एवरेज निकालना हुआ बिल्कुल आसान। ओनली फर्स्ट टर्म कितना? 1। और बड़े लास्ट टर्म, लास्ट नंबर 2n+1। तो जरा जोड़ो बाबा, जरा जोड़ो, कितना हो गया रे बाबा? ये जोड़ो कितना हुआ रे? ये जोड़ के आएगा 2+2n। फिर जरा 2 से डिवाइड करो बाबा, तो कितना हो गया जल्दी बोलो? n+1। n+1। कितना आसान। देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है कि नंबर जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। और सवाल कहता फाइंड आउट x - y। x - y
तो इसमें से जरा इसको माइनस करो बच्चों। ये बोलना बच्चों क्या है, एक्स है, ये वाई है, जरा माइनस तो करो। लो सब माइनस कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए। पापा ये वाई है, ये एक्स है ना, तो साइन चेंज कर दिया तो एन से एन कैंसिल हो गया, 2 से 1 गया, आंसर हुआ 1। कितना आसान सवाल देखिए। बट कब है, जब आपको लॉजिक मालूम है। इसलिए बार बार चीजों को रिवाइज करो। जितने ज्यादा सवाल से आप होके गुजरोगे उतने आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। बच्चे अक्सर पूछते तो स्पीड तेज, स्पीड तेज करने का तरीका बताओ। स्पीड तेज करने के लिए एक ही तरीका है, उसके अलावा दुनिया को दूसरा तरीका हो नहीं सकता। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको सवाल समझ में आएगा और उतनी जल्दी आप सवाल को सोल्व कर पाओगे। तो एक ही टेक्निक है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल बच्चों इस सेशन में इतना ही, बट अभी एवरेज, मिक्सचर और एलिगेशन के और बहुत सारे सेशन होने हैं। अभी हमने एवरेज शुरू किया है, अभी इसके अंदर मिक्सचर भी होगा और एलिगेशन भी होगा, डोंट वरी। तो अभी फिलहाल सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।